दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ समारोह में शामिल होने के लिए इस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी भारत में मौजूद है और इसी बीच बांग्लादेश से एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जब से शेख हसीना वापस प्रधानमंत्री बांग्लादेश की बनी है, तब से ही ये देखा जा रहा है कि जो बांग्लादेश पहले चीन और भारत को लेकर न्यूट्रल स्टांस अपनाता था, अब उसका झुकाव भारत की तरफ थोड़ा सा ज्यादा देखा जा रहा है। हमने पिछले दिनों देखा था कि बांग्लादेश ने अब भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए इच्छा जताई है और कहा है कि हम भारत से ही आगे चलकर हथियार खरीदेंगे। इसके अलावा कई तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह में भी चीनी कंपनियों को छोड़कर भारतीय कंपनियों को ये प्रोजेक्ट दिया गया। इसके अलावा रेलवे में भी चीन के डिब्बे लेने की बजाय अब बांग्लादेश भारत से ट्रेन के डिब्बे मंगा रहा है। यह सब शेख हसीना के वापस प्रधानमंत्री बनने के बाद फैसला लिया गया। इसके पीछे कारण था कि अपोजिशन पार्टी की जो लीडर थी उसको चीनी समर्थन मिला हुआ था और वह सत्ता अपनी नहीं बना पाई। यही कारण है कि शेख हसीना का झुकाव भारत की तरफ ज्यादा देखा जा रहा है। वहीं अब खबर बांग्लादेश में एक पोर्ट को लेकर सामने आ रही है और ये पोर्ट भारत का हो सकता है। क्या है ये पूरी डिटेल, चलिए इसको डिटेल से समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, चीन की निगाहें बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पर पहले से ही है। चीन चाहता है कि बांग्लादेश के पोर्ट के राइट्स उसे मिल जाए, जिससे वह हिंद महासागर में और ज्यादा अपनी मौजूदगी बढ़ा सके। लेकिन इस पूरे मामले पर भारत भी आ गया है। भारत ने इस समय बांग्लादेश के पोर्ट पर अपना इंटरेस्ट को दिखाया है और भारत चाहता है कि बांग्लादेश के इस बंदरगाह पर उसे ऑपरेशन राइट मिल जाए। इसके साथ ही भारत की तरफ से कहा गया है कि इस बंदरगाह पर एक नए टर्मिनल का निर्माण भी किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर 10 सालों के एग्रीमेंट को साइन किया था। भारत और ईरान के बीच में ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो चुका है और अब भारत चाहता है कि बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर भी इसे ऑपरेशनल राइट मिल जाए। बता दें कि भारत और बांग्लादेश की सरकार बंदरगाह पर पहले से ही काम कर रही है और अब भारत में एक नई सरकार भी बनने जा रही है। बता दें कि नरेंद्र मोदी 9 जून यानी कि आज शाम को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐसे में उनकी सरकार का एक बार फिर से वही लक्ष्य होगा कि पड़ोसियों के साथ लेकर चले और इसी के चलते वे अपने पड़ोसी बांग्लादेश के बंदरगाह पर ऑपरेशनल राइट चाहते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि एशिया महाद्वीप में अगर भारत बांग्लादेश के इस बंदरगाह पर अपने राइट ले लेगा तो भारत के लिए यह एक रणनीतिक तौर पर बड़ी कामयाबी होगी और भारत इस पोर्ट से चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति का मुकाबला करने में सक्षम होगा। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण होना है और उसके लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी निमंत्रण भेजा गया है। वह भारत में आ भी चुकी है और शाम को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों सरकार मिलकर इस बंदरगाह की डील पर मोहर भी लगा सकती है। वहीं इसके अलावा खबर तो ये भी है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जुलाई के महीने में भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगी। अगर अभी भारत और बांग्लादेश के बीच इस बंदरगाह पर डील फाइनल नहीं होती तो जुलाई में होने वाली यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश इस बंदरगाह पर अपनी डील को फाइनल कर सकते हैं। मोदी 3.0 सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। चीन इस वक्त भारत के पड़ोस में बुनियादी ढांचा परियोजना का प्रबंधन करने के लिए कोशिश में जुटा हुआ है। बस इसी के मद्देनजर जब पीएम मोदी इस वीकेंड पर नेताओं से मिलेंगे तो इस दौरान सीमा पार संपर्क परियोजना और व्यावसायिक पहल प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये बता दें कि भारत के पास अभी ईरान का चाबहार और साथ ही म्यांमार के सितवे पोर्ट है, जिसका वह संचालन करता है। अगर भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट का भी राइट मिल जाएगा तो भारत के पास इंटरनेशनल ही 3 पोर्ट होंगे। हालांकि भारत के पास इजराइल का हाइफा बंदरगाह भी मौजूद है और श्रीलंका के पोर्ट के भी कुछ अधिकार भारत के पास है। वहीं बांग्लादेश के बंदरगाह के राइट मिलने के साथ ही भारत हिंद महासागर के वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों ही फ्रंट पर कंट्रोल बढ़ा सकेगा और ऐसे में चीन पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। वहीं आपको बता दें कि भारत के पास पहले से ही बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला दोनों ही बंदरगाह पर माल ढुलाई की सुविधा है। ऐसे में भारत को 1650 किलोमीटर लंबी चिकन नेक कॉरिडोर को छोड़ना पड़ता है। चिकन नेक कॉरिडोर वह है जो भारत के कोलकाता को भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के साथ जोड़ता है। अगर भारत के पास पूरी तरीके से ऑपरेशनल राइट इस बंदरगाह के आ जाएंगे तो भारत को माल ढुलाई करने में और ज्यादा आसानी होगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि भारत की तरफ से एक डेलीगेशन पहले ही बांग्लादेश गया था। बता दें कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एक डेलीगेशन को बांग्लादेश भेजा गया था। मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील मुकुंदन के नेतृत्व में बांग्लादेश की टीम के द्वारा स्वागत किया गया
था। बता दें कि ईरान का चाबहार और म्यांमार के सितवे पोर्ट भारत की इसी कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत और बांग्लादेश की सरकार इस पोर्ट की डील पर मोहर लगाते हैं, लेकिन ये तो है कि अगर ये पोर्ट भारत को मिलता है तो ये चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये पोर्ट बांग्लादेश भारत को सौंप देगा या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।